अभी जाए विश्व तिरंगा प्यारा, अभी जाए विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा ऊंचा रहे हमारा, भारत माता की, भारत माता की, सरस्वती माता की, सरस्वती माता की, राष्ट्रीय तिरंगे झंडे की, राष्ट्रीय तिरंगे झंडे की 26 जनवरी, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस। जय जवान, जय जवान, जय हिंद। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की, भारत माता। गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस। बहुत सही। और हमारे आदरणीय सम्माननीय हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं, तो मैं सचिव साहब से अनुरोध करूँगा अपना वक्तव्य या कुछ के माध्यम से अपना यहाँ विचार को रखेंगे हमारे मराठी जी। माता की, राष्ट्रीय तिरंगे झंडे की, पूज्य महात्मा गांधी की, पंडित जवाहरलाल नेहरू की, सुभाष चंद्र बोस की। हाँ, ये हमारे गांव के आए हुए हमारे नागरिक बंधु, आज हमारे गणतंत्र दिवस 26 जनवरी सुनहरा पावन बेला में पधारे हमारे माताएं बहनें और हमारे दूर दराज गाँव से आए हुए हमारे सभी बंधुजन, हमारे महापुरुषों की रखी हुई अमानत भारी कष्ट सह करके हमारे देश को आजाद करने के बाद आज जो है संविधान बना करके हमारे देश में बढ़िया स्वतंत्रता लागू किया गया। ऐसे महान पुरुषों को जो हमारे देश से निकलकर अंत हो गए, जहाँ भी रहे उन्हें हम सभी भारत देशवासियों की तरफ से हार्दिक हार्दिक बधाई देते हैं और उनकी रखी हुई अमानत की रक्षा करें एवं मातृभूमि की सपना पूर्ण करें। और मैं इसी के साथ दो शब्द का प्रतिष्ठित कर्मा देना चाहता हूँ, जो भी गलती हो
क्षमा करें। हाय 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 गांधी भारत भाई, झंडा लहराए गांधी भारत भाई। हरे हरे हाय गांधी भारत भाई, झंडा लहराए गांधी भारत भाई। देश खातिर गांधी जी ने नाना कष्ट उठाए भैया, नाना कष्ट उठाए। जेल जाके गांधी जी ने सूखी रोटी खाए गांधी भारत भाई, झंडा लहराए गांधी भारत भाई। सरकार काम करे है, कम की सरकार भैया, कम की सरकार। वार्ता से बात करत भैया मोदी सरकार, गांधी भारत भाई, गांधी भारत भाई। झंडा लहराए गांधी भारत भाई। हाँ, मैं इतना ही कहकर अपना प्रवचन जो है यही समाप्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। समारोह के अध्यक्ष महोदय एवं हमारे गांव के सभी महान भाव एवं शाला के शिक्षक बंधु एवं हमारे युवा साथी, ये पावन पर्व है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये हम एक लिखित संविधान है और लिखित संविधान के अनुसार ही शासन का संचालन किया जाता है। जैसे कि हमारे सामने अनेक अधिकार दिए गए हैं, पर उन अधिकारों को हम समझ नहीं पा रहे हैं। हमें उन अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये संविधान आजाद भारत के सामने ये 2.5 साल में ही बनकर तैयार हुआ था। इसको लागू करने के लिए 2.5 साल बाद 1950 में 26 जनवरी 1950 से ये संविधान लागू हुआ और इसी संविधान के तहत आज हमें हर अधिकार प्राप्त है और उसी अधिकार के अनुसार हमें चलना चाहिए। जो अधिकार हमारे ये अधिकार के विपरीत है उन पर जाने की कोशिश न करें, क्योंकि अपने से अधिकार बनाए वो काम न देगा। जो भारत का सरकार जो संविधान बनाता है उसी में हमको पालन पोषण हमें की जाना खर्च करना, लेन देन, ये सब खेती बाड़ी ये अधिकार के तहत ही है। ये न सोचे कि ये सामान यहाँ पड़ा है हम इसको ले जाए तो हम क्या करेंगे, ये हमारा है। ये अधिकार के विपरीत है। ऐसे कामों को आप लोग इसी संविधान से आप सीख सकते हैं और हर लोग अपने अधिकार का सही उपयोग करें। जैसे कि ये नल योजना है, ये भी अधिकार दिया हमें कि हर घर जल, जैसे कि जल दिया जा रहा है उसका दुरुपयोग न करें, उसका समुचित उपयोग करें। यदि किसी का मतलब आवश्यकता पूरी हो गई है तो उस पानी को बंद कर दे, उसका दूसरा उपयोग में न लें, क्योंकि ये पीने के लिए है, न कि सिंचाई करने के लिए नहीं है, पीने खाने के लिए है। ये यदि हम उसको सुरक्षा रखेंगे तो कल के लिए हमारा ये जरूरतमंद पूरा होगा। यदि हम जरूरतमंद को ध्यान न देंगे तो वही जाकर के आगे मुसीबत का सामना बन सकता है। और ये है कि हमें कई प्रकार के जैसे
स्वीकार करने से पहले गांव के देवी देवताओं को नमन करते हुए उसके बाद हम अपने इस मंच पर विराजमान अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और हमारे साथी भाई पदाधिकारी सभी को मैं नमन करते हुए अपनी ओर से और आज की यह सभा की ओर से सेवा स्वीकार हो। और हमारे लिए जितने नन्हे बाल बच्चा है वो हमारे साथी भाई और हमारे जो नसीब में रहा वो हम आज भी वैसे ही हैं और हमें उन भाइयों की ओर से और वह बुजुर्गों की ओर से हमें भी कुछ आशीर्वाद मिला होगा तो हम हर समय समाज में या देश में या बड़े बड़े सभाओं में हमें भी आमंत्रित होता है जाते हैं तो उन्हीं साथी भाइयों के असीम कृपा से और उन बुजुर्गों के असीम कृपा से हम गाया करते हैं और हमें भी दो शब्दों के लिए संबोधित के लिए मान और संबोधित करने का एक मौका मिलता है। इसलिए हमें गर्व है कि देशवासी हैं और देश में कैसा चलना चाहिए। हे बच्चों, थोड़ा शांति रहिए। मैंने डंडा लेके किसी आदमी को, मास्टर को या किसी भाई को खड़ा कर दूंगा। शांत रहो, फिर मौका दूंगा मैं। इसलिए हम मंच के माध्यम से आज की यह सभा गणतंत्र दिवस पावन बेला पर पधारे हम दो शब्दों से बोलने का प्रयास करूंगा। और हमारे जो अतिथिगण हैं मंच में मंच से विराजमान पदाधिकारीगण, तो आप लोगों को 15 अगस्त के बारे में, 26 जनवरी के बारे में सब कुछ बताया होगा और बताते चले आ रहे हैं। और मुझे गीत के माध्यम से और वक्तव्य के माध्यम से यहाँ माइक दिया गया तो मैं आप लोगों को सभी को मैं दो शब्दों से संबोधित करने का प्रयास जरूर करूँगा। देखिए, इस बात को हमारे जो माताएं बहनें हैं या बूढ़े बुजुर्ग हैं, फिर बच्चे भी हैं, ये हमारे शब्दों को अमल करेंगे, जानेंगे। मेरा कहना है कि बच्चों के बच्चे किस लिए कहा गया, बच्चों के बच्चे किस लिए कहा गया, तो मेरा मानना है कि बच्चों के बच्चे इसलिए कहा गया कि बच्चे जो है स्वयं बचना नहीं जानता, उसको बचाना पड़ता है, कुरीति और संगत से बचाना पड़ता है, आगी से बचाना पड़ता है और पानी से बचाना पड़ता है, बिच्छू सांप से, गड्ढा गुड्ढी से, सभी चीजों से बच्चों को बचाना पड़ता है। इसलिए कहा गया है कि बच्चे को इसलिए बच्चा कहा गया है, वो स्वयं बचना नहीं जानता, कहीं सांप को पकड़ लेता है, कहीं गड्ढे में चला जाता है, कहीं आग को पकड़ लेता है, कहीं पेड़ पर चल जाता है, वो नहीं जानता कि ये खतरे का निशान है। इसलिए बच्चे को बच्चा कहा गया है। और इस सभा में उपस्थित और 26 जनवरी पावन बेला पर पधारे मेरे साथियों, और इसको मैं तर्ज के माध्यम से दो शब्द बताऊंगा, फिर उनका नाम मैं बताते जाऊंगा, वो आप जानेंगे किसने क्या कहा। गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, महान पुरुषों की यादगार, इसे मैं हमारे मंच संचालन ने कहा कि वह गीतकार भी है, गीत के माध्यम से बताएगा, तो मैं आपको तर्ज के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा। कीजिए। तू मेला में का पुकारे मर देश के भाना, तू मेला में कारा रे पुकार, तू मेला में कारा पुकारे मर देश के भीरो, तू मेला में कारा रे गुहार, ए मोर भारत के जाना
सब तुम हम जानी। जय हिंद सुभाष चंद्र बोस ने कहा, जय हिंद सुभाष चंद्र बोस ने कहा, मोर देश के वीरो तुम्हें लम कराऊं पुकार। मोर देश के जवानों तुम्हें लम कराऊं रे गुहार। करो ना मरो भैया ये किसने कहा, करो ना मरो दादा ये किसने कहा। करो या मरो महात्मा गांधी ने कहा, मोर देश के जवानों तुम्हें लम कराऊं पुकार। मोर देश के वीरों तुम्हें लम कराऊं पुकार। सरस्वती की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये किसने कहा मेरे प्यारे भाइयों। सरस्वती की तमन्ना सरस्वती की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये किसने कहा। ये राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था। और वंदे मातरम ये किसने कहा था, ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था। आराम हराम है ये किसने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। और भारत छोड़ो आंदोलन ये किसने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था। और दिल्ली चलो ये किसने कहा था, दादा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है ये किसने कहा था, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था देश के अंदर। और इकलाम जिंदाबाद ये किसने कहा था, ये किसने कहा था, इकबाल ने कहा था। सारे जहां से अच्छा इकबाल ने कहा था। और जनगण मन अधिनायक जय हे ये किसने कहा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ऐसा कह करके ये नारा इस देश में लगाया था दादा और वीर जवान सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। मेरे प्यारे भाइयों, और उन्हीं के शब्दों पर, उन्हीं के स्वतंत्रता दिवस, उन्हीं के यह गणतंत्र दिवस और आज विदाई आज याद दिलाते हुए यह आज देश में यह कोने कोने में हर शिक्षा विभागों में और देशों में और गांवों में और प्रदेशों में राजधानियों में झंडा फहराया जाता है। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी को चरण वंदन अभिनंदन करते हुए सेवा स्वीकार हो और मेरे शब्दों को क्षमा करते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करना चाहूंगा। दादा संचालन मास्टर से मेरा कहना है कि अपना आप माइक संभालें और मैं यहीं पर अपना विराम दे करके जय हिंद जय भारत। इनसे मिलती हमें दवा रंग बिरंग फूल इन्हीं से, इनसे है शुद्ध जग। इस शाला के प्रांगण में उपस्थित मातृशक्ति, पितृशक्ति एवं नन्हे मुन्ने मान गोपाल एवं शिक्षक महोदय, मंच में उपस्थित मंचशील आप सभी को इस स्वतंत्रता 77वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि मुझे सबसे अच्छी इस बात इस मंच के माध्यम से लगा कि मातृत्व को सम्मान देना। हमारे समाज में कहीं न कहीं एक त्रुटियां रही है कि माँ को माताओं को नारी शक्तियों को कहीं न कहीं हीन भावना से देखी गई। कहीं न कहीं उन्हें हीन भावना तो नहीं कहूंगा, यानी कहीं न कहीं उसे एक पर्दे में रखा गया। इस मंच के माध्यम से हम ये सूचना देते हैं कि आज भी हमारी नारी शक्ति कंधे पे कंधे मिलाकर हमारे साथ चल रही है। और दूसरी बात आज मुझे ये अच्छी लगी कि कहीं न कहीं हम सबके बीच एक समझ एक सोच और कहीं न कहीं एक विचारधारा के साथ सामाजिक नीतियों पे परिचर्चा करते हैं। जैसे कि मंच के माध्यम से संवैधानिक बात बड़े भाई ने बताया और पूर्वजों और पुरखों और इस स्वतंत्रता सेनानियों की जो विचारों को उन्होंने इस मंच के माध्यम से व्यक्त किया, इस नन्हे मुन्ने गोपालों के माध्यम से।
ये बहुत अच्छी ही नीतियां होती हैं बच्चों के माध्यम से। मेरा एक ही विचार है कि एक रोटी कम खाना, लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाना। ज्योतिबा फूले जी कहते थे कि विद्या से नीति गई, नीति से गति गई और गति से वित्त गया। इसका अर्थ है कि अगर हम शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे तो निश्चित ही ये हमें हमारी गरीबी और गरीबी के साथ साथ हमारी पीढ़ी को भी ले डूबेगी। जिस तरीके से एक बार जो हमें भूख लगती है, वो भूख तो मिट सकती है, एक घंटे या 2 घंटे के लिए मिट सकती है। अगर हमारी शिक्षा की भूख खत्म हो गई तो निश्चित ही वो हमारी पीढ़ी को खत्म कर देगी। और यह स्वतंत्रता गणतंत्र दिवस के जिस तरीके से संविधान दिवस 29 नवंबर 1947 को मनाया गया और आज से लगातार ये 77वां वर्ष है। संविधान एक ऐसी किताब है जो अपने देश को संचालित करती है, एक नागरिकता प्रदान करती है, हम सबको एक साथ जोड़ने का काम करती है। जोड़ने के साथ साथ हमें मौलिक कर्तव्य देते हैं, मौलिक अधिकार देते हैं। वहीं मैं बता देना चाहता हूं कि संविधान 295 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 22 भाग के साथ मिला हुआ है। और जिस तरीके से ये दुनिया आधुनिकता की ओर भाग रही है, निश्चित ही हम बहुत पीछे हैं। जिस तरीके से शिक्षा नीतियां 2020 शिक्षा नीति अपडेटेड हो गई है, कृपया कर मेरी बातों को विशेष ध्यान रखिएगा। जो शिक्षा नीति 2022 है बिल्कुल अपडेटेड और डिजिटली है। आप सभी बच्चों से हम उम्मीद नहीं करेंगे, लेकिन अभिभावकों से जरूर हम उम्मीद करते हैं कि कई जो कागजात होती हैं डिजिटल रेडी हो गई है। इसलिए उन बच्चों को अगर आगे की शिक्षा की ओर ले जाना है, आगे उन्हें बढ़ाना है, तो निश्चित ही उनको कागजात बिल्कुल टुडे अपडेट करा लें। और साथ ही यहाँ स्कूल के माध्यम से सारी जानकारियां दी जाती है। शिक्षा नीति के अंतर्गत जो एंट्रेंस एग्जाम होती है, जैसे 5th क्लास के बाद जो केंद्रीय विद्यालय होती है, नवोदय विद्यालय होती है, उनकी एंट्रेंस एग्जाम के साथ साथ आपकी उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ग्रहण की जाती है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ग्रहण के साथ साथ आपकी मतलब कम आर्थिक स्थिति में भी आपकी गुणवत्तापूर्ण की जाती है। वहीं भी बता देना चाहता हूं कि उसके साथ साथ जैसे हम 12th पास करते हैं, आप सभी को ये बहुत अच्छी सूचना है कि क्योंकि कभी कभार अपन बात कर पाते हैं, 12th के बाद यूसीजी का एग्जाम होता है, जो कहते हैं कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट। तो उसके माध्यम से विश्वविद्यालय में हम अच्छी गुणवत्तापूर्ण कम पैसों में हमारे गांव के बच्चे जो पीएचडी और बड़े बड़े जो कोर्सेस होती हैं उनको इनके माध्यम से जरूर बताएं। मैं फिर पुनः 2 लाइन बोलना चाहूंगा कि देखो एक रोटी कम खाना, लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाना। कहते हैं ज्योति फूले जी कहते थे कि विद्या से नीति गई, नीति से गति गई और गति से वित्त गया। इसका अर्थ साफ बता देना चाहता हूं कि अगर हम शिक्षित नहीं रहेंगे तो हमारे पास नीतियां नहीं होगी, हमारे पास दिमाग नहीं होगा। दुनिया बढ़ रही है टुडे अपडेट, उन चीजों को हम समझ नहीं पाएंगे। अच्छा, हम समझ नहीं पाएंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था कमजोर होगी, हम उनके बराबर हम पैसे नहीं कमा सकेंगे। क्या हमें बदवा मजदूर बनकर काम करना है? इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि बच्चों को जरूर पढ़ना, और सबसे ज्यादा बच्चों को जितना ज्यादा हो सके तो पढ़ाना है, क्योंकि ये हमारी पुरखौती और हमारे आने वाले पीढ़ी को एक कंधे से दूसरे कंधे की ओर ले जाती है। अपनी दर्शक को यही पे विराम देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तुम लोग तो छुपती रहते हो। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। पेड़ पर सजाने वाली, गाने वाली, सबका मन ललचाने वाली, आंगन में आग गिलहरी बच्चों को कुतर के साल खा हमारी बच्चों को देना पे मातृभूमि पर दी जमीन। जय भारत। आज 7 समुंदर पार के दुनिया के बाजार से, व्यापार से, उपहार से, जंग लड़ाई मार से, हर रस्ते से आए जी आलू की चाय जी।
दक्षिण अमेरिका से मिर्ची रानी, मसालों की है पटरानी। मूंगफली, आलू, अमरूद धूम मचाते करते उछल कूद। साथ टमाटर आए जी, आलू मिर्ची है अफ्रीका की। भूरी भूरी कॉफी डिजाइन जगह की एवं गांव से आए हुए गणमान्य नागरिक एवं माता बहनें या स्कूल के छात्र छात्राएं, आज 26 जनवरी 2026 बहुत ही सुनहरा शुभ अवसर है। गणतंत्र दिवस, गणतंत्र का मतलब होता है जनता द्वारा निहित और संप्रभुत्व लोकतंत्रात्मक गणराज्य के नाम से जाना जाता है। और 1950 में अपना संविधान लागू हुआ था, जिसमें बनने के लिए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, जिसमें 395 धाराएं हैं और शक्तियां हैं और अधिकार भी दिए हैं। उनका पालन कर्तव्य करना अपना दायित्व है। जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार और शिक्षा का अधिकार, इन सभी अधिकार जो दिए हैं, इनका अमल करना हमारा दायित्व है। और इन नीतियों को पालन करना, और हमारे देश में जो साल में एक बार ही मौका मिलता है, जिसमें से ये ध्वजारोहण कार्यक्रम होता है। तिरंगा झंडा 3 रंगों से बना हुआ है, जिसमें से बीच में जो चक्र है सभी जाति धर्मों का एक गांठ बना हुआ है। 1950 में ही इन सभी जाति धर्मों का जो गांठ बना हुआ है, और सभी को जो है सांप्रदायिक लोकतांत्रिक पारंपरिक भावनाओं से अपन को जो रहना है और देश को आगे बढ़ाना है। और इससे मैं ज्यादा नहीं कहता, यही विराम देगा। धन्यवाद। और मैं एक सुना रात में सोए दिन में खाए, इम्तिहान जब सिर पर आया, बूंदू मल का दिल घबराया, पर्चा देखा रोना आया, पढ़ा मगर कुछ समझ ना आया, पछताना भी काम ना आया, माथा घूमा सिर चकराया, आखिरकार नतीजा आया, अंडा आना था सो आया, होकर खेल समझ में आया, खोया बहुत नहीं कुछ पाया, किस्सा है एक सूचना जंजट। क्या तुमको दिखते हैं सारे, किस किस का तुम नाम जानते, कौन है कितने पास, आसमान में कितने तारे, दिन में क्यों छिपते हैं तारे, रात में क्यों दिखते हैं, क्यों होता है गोरख धंधा, जगमग क्यों करते हैं तारे, दिन में क्यों छिपते हैं तारे। जय हिंद जय भारत। साला अपनी हमको प्यारी, ये सारी दुनिया से नारी, माला मोती में सच्चे पैसे साला में हम बच्चे, करते करते प्रेम आराध सबके लिए काम, फिर गुरुओं को शीश नवाएं, अनुशासन जीवन मेरा खूब पढ़े हम बढ़ते जाएं, ज्ञान बढ़ाएं इतने सीखे, खेल कूद में रहना पीछे, हम फूल है हम साला फुलवारी, ये सारी दुनिया से न्यारी। रचना है छम छम बूंदे खिड़की के शीशों पर, बूंदे पेड़ों के पत्तों पर, टपक रहे हैं छल छल छल, भीग रहे हैं हम जल जल जल, कागज की कश्ती पानी पर, चिड़ियों का झुंड पे पर, मोर नाचता था चला कर मैदा काटे चल चल, बारिश किया छटा मोर फिर से सो रहता नहीं। परम सम्मानीय उपाध्यक्ष एवं शिक्षक महोदय और हमारे नागरिकगण यहाँ उपस्थित हैं, उनके समक्ष जो है
यह 26 जनवरी के बारे में पहले बता ही चुके हैं, तथा मैं संक्षेप में ही विचारधारा जो है बताने जा रहा हूँ। तो जहाँ कहीं मेरे शब्दों में त्रुटियां हो जाएं, वहाँ क्षमा करें। जैसे होली, दिवाली, दशहरा, रामनवमी इत्यादि जो है मनाते आ रहे हैं, तथास्तु यह हमारा 15 अगस्त 26 जनवरी जो है महत्वपूर्ण त्योहार है, जो हर देशों में और हर ग्राम या स्कूलों में मनाया जाता है। इस प्रकार से ये सभी आपको मालूम भी है, तथास्तु मैं कवित्व के माध्यम से जो है जो कुछ कवित्व बहार सुनाने जा रहा हूँ। तो कहा है, खेती की दिन मालाज मानिया हर जो तद का कोलो आहेगी, आगुन पर थक गए चमारन माँ बरदानी हो गए अधेरी, बीता भर से दुली ढेरी अब पढ़ब लिखब का सब भरसारी, लखपति कहाँ ते होए भला लत मार जुआरी और भिखारी, गांजा पी मद महुवन माँ और पुरखन के हारा आज तरह, और यहीं से रोग भी आधूला आधी उम्रन माँ को मरे, कितने बाबू राजा ठाकुर और कितने देखन दुनिया भारी, और कितने देखन पंडित लुच्चा जानी, सोची हुई है मर्तीदारी, कुछ नीक काम कर ले जो दुनिया में अमर नाम रात, अनरीत करत ना काऊ से को तो हमरो नाम लाता हो, दान के करैया दान मान का प्रमाण जाने, पाप के करैया पुण्य देख सिहाते हैं, गधन के चढ़ैया का घोड़न का भेद जाने, और महलन के रहोइया का झोपड़ी समाते हैं, और भाजी के बेचैया का सोनन का मोल जाने, और मेहरा बेचारा कहाँ पीर कहलाते हैं, और चूल्हा के बैठैया कहाँ दरबारन का भेद जाने, और लोग से झूठी बात कहलवाते हैं। जय हिंद, जय भारत। बस इतना कह करते आप सभी का सहयोग घुमा दो एक चक्कर घुमा दो प्रदान होगा। निश्चित ही जब ये मट्टी की होता है, हाथ बंद करके पट्टी बांध करके निश्चित ही उसे अपना लक्ष्य को तय करना होता है। जिस तरीके से जीवन में कोई निश्चित लक्ष्य होता है, हाँ छोटो जिस तरीके से आपका आंखों में पट्टी बांध करके अपने लक्ष्य को भेदना, आप सभी के लिए निश्चित ही मानसिकता, अपनी मानसिकता को तेजस की ओर बढ़ाना। घुमा दो छूना नहीं है लगा आप सभी ताली बजाकर इन बच्चों का स्वागत करें, जिस तरीके से अपने लक्ष्य को बिना देखे अपने लक्ष्य को भेदना ये आसान नहीं होता। अरे ऐसा किनारा भाई किनारा
है